इसके बाद सबसे जो मेन जो आज मैं इसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ वो है नीति आयोग। नीति आयोग इज़ द स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2015। इसका जो मोटिव था लॉन्च करने का वो बेसिकली क्या था, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीति आयोग क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बेसिकली नीति मीन्स मोरालिटी, बिहेवियर एंड गाइडेंस, संस्कृत में बोलते हैं इसे। ठीक है, तो उसके अंदर हम पुरानी चीज़ों को डेवलप करके एक नई ट्रांसफॉर्म करके एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं, उसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इट्स एम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब हम कुछ नीड, हमारी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको हम नीड, हमारी नेसेसिटी है वो हमारी डे टू डे लाइफ में, अगर उसको हम एक तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होने वाला है इन द फ्यूचर नीड्स, उसके अंदर क्या होगा कि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए वो रिसोर्सेज बचेंगे नहीं। जब वो रिसोर्सेज नहीं बचेंगे तो दे विल नॉट फुलफिल देयर नेसेसिटी। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय फॉस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ताकि जो स्टेट्स में जो भी कंजम्पशन है, जो भी लोगों को अवेयर करना भी इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को लेके कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ। Seeing this today's scenario, it means that for example let's take as a वाटर को कितना वेस्ट करते हैं हम, या फिर हम क्या ले सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल। ठीक है, अब उस चीज़ को भी अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल भी एक नेचुरल रिसोर्स से बनता है जो कि, लेकिन फिर भी हम उसको इतना ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं उसका, जिसकी वजह से क्या है कि फ्यूचर में जो जनरेशन्स आने वाली हैं उनके लिए हम क्या बचा रहे हैं, दैट्स द मेन मोटिव। ठीक है, तो नीति आयोग का बेसिकली क्या मोटिव था, वो बेसिकली यही मोटिव था कि इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ द अदर पार्ट ऑफ द थिंग, कि हमें इंडिया के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी तो बनानी है, लेकिन उसके साथ हमें एक ये भी चीज़ बनानी है कि व्हाट आर वी प्लानिंग फॉर द फ्यूचर रिसोर्सेज। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ द नीति आयोग। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मेंबर्स ऑफ नीति आयोग कौन से थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल कंपोज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटी विद लेजिस्लेचर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होते हैं वो बेसिकली यूटी के होते हैं, एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी को छोड़ के। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली वो जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स अब पता ही है, रेलवे मिनिस्टर हो गया, या ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर वगैरह जो भी हैं।